जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी गुरु परिवार। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी आरती आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत। एम आई ऑडिबल? एम आई लाउड इनफ? जय गुरु जी। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल? आरती आंटी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी सीमा आंटी। जय गुरु जी गुरु परिवार। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। कैन यू प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल? एम आई लाउड इनफ? ओके, थैंक यू। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत शुक्राना आज फिर ये मौका देने का कि गुरु जी का गुणगान कर सकूं, गुरु जी की दी हुई जो ब्लेसिंग्स हैं उनको सत्संग के रूप में आपके साथ शेयर कर सकूं, गुरु जी को बहुत तहे दिल से शुक्राना कर सकूं, गुरु जी का सिमरन कर सकूं, क्योंकि सत्संग करते हुए आप गुरु जी का बार बार बोलते हुए एक तरह से सिमरन भी हो जाता है। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करूं, गुरु जी से तहे दिल से अरदास करूं कि गुरु जी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें। गुरु जी का बहुत शुक्राना। गुरु जी आप ही बुलवाना। और सबको गुरुजी जो इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी, और जो बाद में सुनेंगे सबको ब्लेस करना, सबकी झोलियां खुशियों से भर देना, सबकी रोजी रोटी बनी रहे, सबके घर में बरकत रहे, सबको परफेक्ट हेल्थ मिले, सबके घर में प्यार मोहब्बत बना रहे, सुख शांति बनी रहे, कोई कलेश ना हो, बच्चों के मार्क्स अच्छे आते रहे, बच्चे स्टडीज में अच्छे चलते रहे, उनका करियर बनता रहे, हर तरह से सुख शांति खुशहाली बरकत। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी आपसे तहे दिल से अरदास है कि हम सबको, अपने गुरु परिवार को आपके चरणों से जोड़े रखना, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी, क्योंकि जब तक आपके साथ हैं, आपके शरण में है, तो दुख दुख नहीं लगता और सुख में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, सब कुछ हर तरफ से एक कंटेंटमेंट रहती है। तो गुरुजी हमारा साथ कभी ना छोड़ना, ये गुरुजी से अरदास करते हुए और गुरुजी से आज्ञा लेते हुए मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले सोनिया आंटी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सोनिया आंटी, और जो भी ब्लेसिंग्स ग्रुप की टीम है, जो भी सारे सेवादार हैं, ऑल ऑफ देम हु आर मेकिंग इट पॉसिबल, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सोनिया आंटी। गुरुजी आपको बहुत खुशहाली दें, आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान बनी रहे, और गुरुजी आपको बहुत खुशियाँ दें, बहुत प्यार मोहब्बत प्रॉस्पेरिटी दें, आपको बहुत परफेक्ट साउंड हेल्थ दें। तो थैंक यू सो मच सोनिया आंटी एंड ब्लेसिंग्स पेज। तो गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने मुझे कैसे आज्ञा दी कि सत्संग कैसे मेरे मन में फीलिंग आती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में शेयर करूं, और कैसे इस जर्नी में गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे गाइड करते रहे स्टेप बाय स्टेप। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में गुरुजी मुझे अपलिफ्ट करते रहे, और अगर कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से, मेरी चाह के हिसाब से नहीं भी हुआ, तो उसमें भी गुरुजी बड़ा ब्यूटीफुली मुझे एक फादर की तरह, गुरुपा मुझे बहुत अच्छी सीख देते रहे। तो मैं आपसे ये शेयर करूंगी। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी ना, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी थी। मेरे लिए जरिया थी मेरी एल्डर सिस्टर मंजू आंटी। गुरुजी मंजू आंटी को और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस करें। तो मंजू आंटी मेरे लिए जरिया थी, अपना जरिया कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मंजू आंटी का बहुत बहुत थैंक्स, गुरुजी का शुक्राना। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब हम लोग दुबई से आ चुके थे और यूके में शिफ्ट हुए थे। तो संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़े ना, जैसे मैंने कई बार पहले बताया कि गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स आती थी। गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस करना शुरू किया, मुझे भी बहुत ब्लेस किया, और मैंने एक मतलब वो तो मुझे जॉब कैसे गुरुजी ने दिलवाई, वो तो दैट इज़ अ सत्संग इन इटसेल्फ। कैसे गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे क्वेश्चंस बता दिए, दैट इंटरव्यू वाज नॉट सपोज टू बी टेक्निकल, गुरुजी सब बताते रहे।
और कैसे वो गुरपुरब का दिन था और कैसे अगेंस्ट ऑल द ऑड्स गुरुजी ने मुझे वो जॉब दिलवाई जो मेरे लिए ड्रीम जॉब थी और है, घर के बहुत पास, और जो मुझे पसंद है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे जॉब में ब्लेस किया, और गुरुजी जैसे ही हमारे घर में आए तो नेगेटिविटी निकाल दी गुरुजी ने, सुख शांति हर तरह से। गुरुजी ने मेरे स्किन पे इतनी बुरी तरह से पिगमेंटेशन थी वो सारी ठीक कर दी। एक वीक मैंने गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा से जल प्रसाद पिया, पी तो अब भी रही हूँ, लेकिन 1 वीक में बिल्कुल इफेक्ट हो गया और मेरी स्किन पिगमेंटेशन बिल्कुल चली गई। मैं अपना चेहरा मिरर में देख भी नहीं सकती थी, इतने ब्लैक मार्क्स, एक्ने कह लो, पिगमेंटेशन पता नहीं क्या था, और कोई दवाई काम नहीं कर रही थी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना हेल्थ बख्शने का और हर तरह से हमें ब्लेस करने का। तो जब गुरुजी से हम जुड़े ना तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती थी, तो बड़ा मन करता था कि इनको ना मैं कहीं पे लिखूं। मेरा मन करता था कि ना इनकी मैं डायरी बनाऊं, डायरी में लिखूं। क्यों? क्योंकि एक तो जब आप डायरी को लिखोगे ना, यू वुड रीलिव दोज मोमेंट्स। दूसरा, अपने आप आपके मन से गुरुजी के लिए प्यार और शुक्राना निकलेगा। तीसरा, मतलब फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन अगर आप भूल भी जाते हो ना तो वो डायरी पढ़ के कितना अच्छा लगेगा। और अगर आप कहीं जाते हो, कोई आपको बोलता है अपना सत्संग सुनाओ, तो आपने डायरी उठाई, जो खोला वो सुना दिया। तो बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस मेरे, और सबसे बड़ी बात है मेरे मन में ना वो एक डिजायर, एक अर्ज सी पैदा हो गई कि मेरा मन करता है कि इन सत्संग्स को मैं लिखना शुरू कर दूं। लेकिन मन में थॉट भी ये आया कि मैं करूंगी तभी अगर गुरुजी की आज्ञा हो। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन सत्संग्स को कंपाइल करना चाहती हूँ। वो सत्संग्स जो गुरुजी ब्लेसिंग्स के रूप में देते हैं, जो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरुजी के सत्संग्स हैं, उनको मैं कंपाइल करना चाहती थी। स्टार्टिंग तो ऐसे हुई कि मैं डायरी में कंपाइल करना चाहती थी। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं करना चाहती हूँ। तो अगर आप मुझे डायरी से ब्लेस करोगे तो मैं समझूंगी कि आपकी रजामंदी है, आपकी आज्ञा है। और अगर मुझे डायरी से ब्लेस नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि आप चाहते हो हमारे यूके में जो वीकेंड में सत्संग होते हैं उसमें ही मैं कंटिन्यू करके सुनाती रहूं। क्योंकि मैं वीकेंड सत्संग होते थे जब गुरुजी आज्ञा देते थे वहां पे, तो मैं शेयर करती थी। तो गुरुजी से बोला, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा, अगर आपको लगता है मुझे सत्संग कंपाइल करने चाहिए तो गुरुजी मुझे डायरी से ब्लेस करो। तो संगत जी, मुझे एग्जैक्टली मंथ तो नहीं याद, आई थिंक ये लास्ट ईयर का शायद फरवरी रहा होगा जब मैंने गुरुजी से ये अरदास करनी शुरू करी। तो उसके बाद मैं सोचती थी कि अगर, मुझे नहीं लगता कि गुरुजी को इसमें कुछ भी बुराई लगती होगी कि सत्संग कंपाइल करो, तो ज़रूर गुरुजी मुझे डायरी से ब्लेस करेंगे। और ये बात मैंने किसी को बताई भी नहीं थी, तो बहुत मेरे को वेट रहता था। तो क्या हुआ कि 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, जब मुझे मैं गुरुजी को ना, जैसे कहते हैं ना, रिमाइंड कराते रहते हैं, तो मैं गुरुजी को रिमाइंड कराती रहती थी। लेकिन जब मुझे डायरी से गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी शायद नहीं चाहते कि मैं सत्संग को कंपाइल करूं। तो लेकिन संगत जी, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि अगर आपकी कोई अरदास कबूल नहीं होती है, उसका मतलब ये नहीं है कि गुरुजी आपकी सुन नहीं रहे हैं या गुरुजी वो फुलफिल नहीं करना चाहते। उसका मतलब ये भी हो सकता है या तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, या उसका अभी टाइमिंग ठीक नहीं है। मेरे केस में मार्च से सितंबर देख लो, अराउंड 6 मंथ्स गुरुजी ने मुझे डायरी से ब्लेस नहीं किया। मेरे केस में रीज़न ये था कि उस वक्त टाइमिंग ठीक नहीं थी। गुरुजी ने अपनी परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से मुझे सितंबर में डायरी से ब्लेस किया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जैसे ये गुरुजी और मेरे बीच की बात थी कि गुरुजी अगर मुझे आप डायरी से ब्लेस करोगे तो उसको मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। तो संगत जी, अगस्त एंड में क्या था, मैं ना अपना वेकेशन प्लान कर रही थी। दुबई से होते हुए इंडिया जाना था। तो मैं दुबई की नीति चोपड़ा आंटी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। तो मैं नीति चोपड़ा आंटी से कोऑर्डिनेट कर रही थी कि आंटी मैं सो एंड सो डेज पे आऊँगी, तो दुबई में कोई सत्संग है मैं अटेंड कर पाऊँगी। बिकॉज आई रियली वॉन्टेड कि मेरी वेकेशन जो है ना वो मतलब तीर्थ यात्रा बन जाए, स्पिरिचुअल जर्नी बन जाए, बहुत सारी ओल्ड संगत से मिलूं, डुगरी जाऊं, छोटे मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, जिस सिटी में जाऊं मैं सत्संग अटेंड करूं। मतलब मैं चाहती थी पल पल गुरुजी मेरे साथ रहें। और मैं वेकेशन में ना वो शॉपिंग वॉपिंग मेरा मकसद था ही नहीं मेरा। ये मैंने टोटली गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी दिस वेकेशन इज डेडिकेटेड टू यू, प्लीज मैं हर वक्त अंग संग आप मेरे रहना। मैं हर उस चीज से मिलना चाहती हूँ और ज्यादा से ज्यादा पुरानी संगत से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं आपको जान सकूं, आपकी ब्लेसिंग्स मिल सकें। तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि मैं 4 डेज जब दुबई में रहूंगी वेकेशन में तो मैं मैक्सिमम सत्संग अटेंड कर पाऊँ। तो इसलिए मैं दुबई की नीति चोपड़ा आंटी से अराउंड 31 अगस्त को मैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रही थी। तो जब नीति चोपड़ा आंटी ने बताया कि आपके स्टे में यहाँ पे 3 सत्संग होंगे तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो उन्होंने बोला कि ना, जब रखते हुए बोलते हैं ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर सत्संग्स, तो भाई जब आप यहाँ आओगे तो अपने सत्संग जरूर शेयर करना।
संगत जी जब उन्होंने ये बोला ना, तो मैंने फ़ोन रखने के बाद फिर से गुरुजी के स्वरूप को देख के बोला, देखा गुरुजी, अगर आपने मुझे डायरी से ब्लेस किया होता तो मैंने डायरी में सत्संग कंपाइल कर रखे होते। अब मैं कौन सा सत्संग सुनाऊंगी? क्या ना गुरुजी आप मुझे डायरी से ब्लेस कर देते, कितना अच्छा रहता। अब मैं कौन सा सुनाऊंगी? और मैंने ना कुछ टिप्स, बुलेट पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए कि मैं दुबई जाऊंगी तो ये बुलेट पॉइंट्स ले जाऊंगी। 31 अगस्त को मॉर्निंग में, ये हमारा अमृत वेला था। दुबई तो 3 आवर्स अहेड है, तो हमारा अमृत वेला था। नीति चोपड़ा आंटी से बात हुई, गुरुजी को एक तरह से रिमाइंड कराया कि गुरुजी आपने मेरी अभी अरदास पूरी नहीं की है मुझे डायरी से ब्लेस करने के लिए। गुरुजी को एक तरह से रिमाइंड करवाया। संगत जी बिलीव यू मी, 31 अगस्त इवनिंग को हमारे यहाँ एक बहुत प्यारी संजोती आंटी, गुरुजी संजोती आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, तो उनके यहाँ सत्संग था। उनके सत्संग में मैं किचन में सेवा कर रही थी, तो हमारे यहाँ एक और आंटी, जॉय आंटी, गुरुजी जॉय आंटी को बहुत 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 खुशियाँ दें, उन्हें बहुत ब्लेस करें। तो जब सत्संग में लंगर प्रसाद चल रहा था ना, तो जॉय आंटी ने मुझे सत्संग की स्टार्टिंग में भी, मिलते हुए भी, और बाद में जब लंगर प्रसाद खा रही थी तब भी उन्होंने मेरे को बोला, हाले तुसी आओ, हाले ते मैं सत्संग शेयर करना है। तो मैंने सोचा सत्संग शेयर करना है, ठीक है, ये मुझे बार बार क्यों बोल रही हैं कि हाले ते मैं सत्संग शेयर करना है। तो मैंने सोचा शायद मैं किचन में सेवा कर रही हूँ एंड शी वांट्स मी टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ लिसनिंग टू अ सत्संग। तो मैंने सोचा, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस औरत, वो कह रही थी, मधु दीदी तुसी आ जाओ, मैं सत्संग शेयर करना है। तो जब उन्होंने सत्संग शेयर किया तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले वो मार्केट गई थी और गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से उनको बोला कि तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो पहले तो जॉय आंटी को लगा कि उनको समझ में नहीं आया टेलीपैथी से गुरुजी बोल रहे हैं क्या। फिर गुरुजी ने दूसरी बार फिर बोला तो मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो इट सीम्स गुरुजी ने उनको 3 बार बोला तो मधु वास्ते डायरी लेनी है। फिर उसके बाद गुरुजी उनको स्टेशनरी शॉप में ले गए। तो जब वो स्टेशनरी शॉप में गई तो गुरुजी ने उनको बहुत स्ट्रांगली बोला तू मधु वास्ते डायरी नहीं लेती। तो उन्होंने मेरे लिए डायरी ली, और उन्होंने डायरी ली तो गुरुजी ने बोला तू एंजे नहीं देनी, तू डेकोरेट करके देनी है। मधु नु कहना है कि वो बुक लिखेगी, सत्संग सपने करेगी, लिखेगी, बुक बनाएगी एंड बुक का नाम होएगा महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो संगत जी देखो, किसी को भी नहीं मालूम था कि ये मेरे अंदर की ख्वाहिश थी कि मैं गुरुजी से आज्ञा मांग रही थी कि गुरुजी मुझे डायरी से ब्लेस करें, ताकि मैं उसको आज्ञा समझ के गुरुजी के सत्संग कंपाइल करना शुरू करूं। ये गुरुजी और मेरे बीच की बात थी। गुरुजी ने जॉय आंटी को जरिया बनाया, जॉय आंटी को बोलते रहे 2-3 बार, फिर उनको स्टेशनरी शॉप में ले गए। और जब मैंने ये सुना ना, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे सच में बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला हु मी मधु, मतलब जैसे इट वॉज टू हार्ड टू बिलीव। मैंने कहा मी मधु, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आप मधु। तो मैं हैरान हो गई। तो उन्होंने मुझे सारे गुरु परिवार के सामने मुझे गुरुजी की ब्लेस की हुई डायरी दी। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि देखो गुरुजी ने कैसे मेरी अरदास कबूल की। टाइमिंग गुरुजी की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब डायरी से गुरुजी ने ब्लेस किया। मैं तो चाहती थी कि डायरी में सत्संग लिखूं, गुरुजी ने मुझे डायरी से ब्लेस करके आज्ञा देते हुए एक स्टेप ऊपर गुरुजी ने तो मुझे बुक की सेवा दे दी और बुक का टाइटल भी दे दिया, महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, आप समझ सकते हो मेरी क्या फीलिंग्स रही होंगी। तो मेरी आंखों में आंसू थे आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर गुरुजी, और बहुत बहुत खुश हुई मैं। ये था 31 अगस्त इवनिंग। तो जब 31 हाँ इवनिंग, जब मैं घर पे आई ना तो गुरुजी का शुक्राना किया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने बुक के लिए बोल तो दिया है, आपने सेवा दी है, लेकिन बुक राइटिंग, मैं तो कोई प्रोफेशनल ऑथर भी नहीं हूँ, मेरे में कोई प्रोफेशनल राइटिंग एडिटिंग स्किल्स भी नहीं है, और जो बुक पब्लिशिंग के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो भी मेरे पास नहीं है। तो गुरुजी आई एम वेरी हैप्पी आपने मुझे बुक सेवा दी है, लेकिन ये सपना कभी पूरा हो भी पाएगा, कभी मैं बुक लिख भी पाऊंगी? तो ये मैंने गुरुजी को बोला। उसके बाद तो सितंबर फर्स्ट वीक में हमने वेकेशन के लिए जाना था। अब तो वेकेशन की तैयारी में बिजी हो गए, दुबई गए तो वहाँ वेकेशन में गए। तो संगत जी गुरुजी की टाइमिंग देखो, उन्होंने वेकेशन से जस्ट 3-4 दिन पहले मुझे डायरी से ब्लेस किया, ताकि वो डायरी वाला सत्संग इतना पावरफुल सत्संग बन जाए, मैं जगह जगह शेयर करूं और पूरे गुरु परिवार को जो जो सुने उन्हें विश्वास हो जाए कि गुरुजी ने चोला छोड़ा है, लेकिन गुरुजी अभी भी हमारे अंग संग हैं। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी होती है गुरुजी अपने टाइमिंग के हिसाब से हमें ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी की टाइमिंग देखो आप, अगर गुरुजी मुझे मार्च अप्रैल में करते तो शायद वेकेशन तक वो बात पुरानी हो जाती, मेरा वो एक्साइटमेंट जो भी है। गुरुजी की टाइमिंग देखो, वेकेशन से फ्यू डेज पहले मुझे डायरी से ब्लेस किया। और संगत जी मैंने वो मेरे पास जो थोड़े से दिन थे ना वेकेशन शुरू करने से पहले, उसमें मैंने धड़ाधड़ डायरी में सारे सत्संग लिखने शुरू कर दिए। और बट नेचुरली वो डायरी तो मुझे लेके जानी थी दुबई में। तो दुबई में मैं डायरी लेके गई और मैंने वहाँ पे नीति चोपड़ा आंटी विधि सबको
सबको वो सत्संग सुनाया और सब लोग बहुत हैरान हो गए। वाकई ये गुरुजी की अमेजिंग ब्लेसिंग थी कि कैसे गुरुजी से आज्ञा मांगी इतना ब्यूटीफुली, हमारे प्यारे जॉय आंटी को जरिया बना के गुरुजी ने डायरी से ब्लेस किया। और कहते हैं ना, एक कदम आप चलो गुरुजी तो 100 कदम आपकी तरफ चलते हैं। मैंने तो एक डायरी की ख्वाहिश मांगी थी, गुरुजी ने तो मुझे बुक सेवा दे दी, मेरी क्या औकात। तो मैं निवी, मेरा सतगुरु उच्चा, गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैंने दुबई में सत्संग सुनाया डायरी वाला, और दुबई में 3 सत्संग हुए। और पहला सत्संग किसी घर में था, वहाँ सुनाया। मुझे उसी घर में बोल दिया गया कि कल समाना होटल में सत्संग है, वहाँ पे तो करीब 500 लोग आते हैं, आपने यही सेम सत्संग वहाँ भी सुनाना है। तो आई वॉज लाइक ओके, बिल्कुल। और तीसरे सत्संग में भी उन्होंने बोला सुनाओ। तो दुबई में जब सत्संग सुनाए ना, तो नीति चोपड़ा आंटी, उनको तो जैसे गुरुजी ने ना लाइफ लॉन्ग सेवा दे रखी है कि आप लोगों के सत्संग फेसबुक पे डालो, इधर डालो, सत्संग रिकॉर्ड करो। तो नीति चोपड़ा आंटी मेरा भी सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी, तो उन्होंने सत्संग रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दिया। अब मैं तो बिकॉज आई वॉज ऑन माई टोज, दुबई में बिजी थी, उसके बाद मुझे इंडिया जाना था, तो मुझे तो पता नहीं था। लेकिन हमारा जो यूके का प्यारा गुरु परिवार है, प्यारी जसवीर आंटी, जॉय आंटी, संजोती आंटी, ये लोग, और ईशान, ये सब लोग मुझे, गुरुजी ईशान को भी बहुत ब्लेस करें, गुरुजी सबको ब्लेस करें। तो ये सब लोग ना मुझे मैसेज करते रहते थे कि मधु दी, आपका ये सत्संग ना यूट्यूब में डल गया। अब मैंने ये मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, उससे मैं दूर रहना चाहती थी। मैंने कहा गुरुजी चाहे कहीं भी डलता रहे यूट्यूब में, मुझे पता चल गया इतना ही काफ़ी है। आपका सत्संग करना सेवा है, बस मुझे सेवा देते रहना। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे हमारे प्यारे गुरु परिवार से ये पता चलता रहता था कि यूट्यूब में नीति चोपड़ा आंटी ने आपका डायरी वाला सत्संग डाला है। तो संगत जी, उसके बाद दुबई में हो गया। फिर जब मैं इंडिया गई ना तो संगत जी, जब मैं इंडिया गई ना, तो इंडिया में नोएडा में मेरी सिस्टर रहती हैं। ये देखो, मेरे को सुनाना बुक वाला सत्संग है। बीच बीच में गुरुजी जो भी सत्संग सुनवाना चाहते हैं, पता नहीं किसको ब्लेस करना चाहते हैं, तो जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद जब मैं इंडिया गई ना, तो इंडिया में तो बहुत सत्संग हुए। मेरी इंडिया वेकेशन तो जो मैं चाहती थी उससे कहीं गुना ज़्यादा गुरुजी ने ड्रीम वेकेशन बना दी, वाकई तीर्थ यात्रा बना दी। वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर किसी दिन खाली वेकेशन का शेयर करूँगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो डायरी वाला बता रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी सिस्टर नोएडा में रहती हैं, तो उनके यहाँ मुझे जाना था। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी, मैं जिस जिस सिटी में जाऊँ ना, मुझे आप सत्संग से बख्शना, मुझे सत्संग की ब्लेसिंग देना। तो मैं गुड़गांव गई, नोएडा गई, चंडीगढ़ गई, फरीदाबाद गई, जहाँ जहाँ गई गुरुजी ने अरदास कबूल करी और मुझे सत्संग में बुलाया। तो नोएडा में मैंने अपनी सिस्टर को भी मिलना था, और मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरी नेक्स्ट डोर नेबर कृतिका आंटी के यहाँ सत्संग है। तो हमने क्या, गुरुजी ने प्लान ही ऐसे करवाया था कि मैं उस दिन नोएडा गई, जबकि मुझे अपने सिस्टर के यहाँ जाना था और उनके नेक्स्ट डोर नेबर का सत्संग भी अटेंड कर पाऊंगी मैं नोएडा में। तो संगत जी, जिस दिन मुझे नोएडा जाना था ना, उससे एक दिन पहले बड़े मंदिर गए थे मैं और मेरी बेटी, और ना हमने रज के सेवा करनी थी, और गुरुजी ने रज के सेवा ली। गुरुजी का बहुत शुक्राना, क्योंकि आई थिंक वो दिन मंडे था और मंडे को फुल डे सेवा रहती है। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारा आने को मन नहीं कर रहा था, तो हमने बहुत अच्छे से सेवा करी। गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो बड़े मंदिर से वापस आते आते गुड़गांव तक हम लोग थोड़ा थक गए थे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ जाना होता है ना, तो हमारी पहले से प्रायर प्लानिंग होती है कि हम इतने बजे निकलेंगे, ये रूट फॉलो करेंगे, और वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बता के रखती हैं कि मेरी सिस्टर आने वाली है। और जब मैं गेट पे पहुंचती हूँ तो फिर उनको कॉल किया जाता है, वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलती हैं हाँ ये मधु मदान आ रही हैं, इनको आने दो। सिक्योरिटी गार्ड हमारा आईडी कार्ड रखता है, तो बहुत सारी सिक्योरिटी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इस बार जब नोएडा जाना था, उससे एक इवनिंग पहले जब मंजू आंटी ने मुझे फ़ोन किया मेरा प्रोग्राम पूछने के लिए, तो मैं इतनी थकी हुई थी। संगत जी, ये मैं कह रही हूँ कि मैं थकी हुई थी, लेकिन ये सब गुरुजी ने करवाया। आप ध्यान से सुनो। तो मतलब गुरुजी ने मुझे इतना थका दिया कि मैंने मंजू आंटी को बोला, अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे नहीं पता मैं आ पाऊँगी अभी या नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे जाना तो ज़रूर था नोएडा, मैं अपने सिस्टर को मिले बिना कैसे आ सकती थी, और मुझे नोएडा में सत्संग भी अटेंड करना था। लेकिन गुरुजी ने वो थकान में मेरे मुंह से ये निकलवाया कि अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, डेड टायर्ड, मुझे नहीं पता, ये निकलवाया गुरुजी ने। वो सब गुरुजी ने, ये सारा प्लान गुरुजी कर रहे थे। तो ये बोल दिया। उसके बाद मेरी बेटी और मैं, वी हैड अ वेरी गुड साउंड स्लीप, शुक्राना टू गुरुजी। जब बहुत अच्छी नींद आ गई, मॉर्निंग में उठे तो हम लोग तो तैयार हो गए बड़े जोर से। जाना तो था ही नोएडा में, लेकिन वो जो मेरे मुंह से गुरुजी ने बुलवाया मंजू आंटी को, वो आपको पता चलेगा क्यों बुलवाया। तो हम लोग तो तैयार हो गए। संगत जी, जब मैं तैयार हुई ना, उसके बाद ना बड़े मंदिर से बड़े स्वरूप थे हमारे पास। मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने 2-3 ना बड़े स्वरूप अपने हाथ में ले लिए। क्यों ले लिए पता नहीं, लेकिन जब ले लिए तो सोचा मंजू आंटी को दूंगी, उनके यहाँ भी सत्संग
हुआ था तो किसी ने उनसे मांगा था। तो मैं वो बड़े स्वरूप गुरुजी के हाथ में लेके कार में फ्रंट सीट पे, ड्राइवर के ऑपोजिट वाली सीट पे गुरुजी के बड़े स्वरूप रख दिए ऐसे स्टैंडिंग, और पीछे मेरी बेटी और मैं बैठ गए। अब हम चले तो मैंने अपनी बेटी को मैंने अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म नहीं किया, मंजू आंटी को, कि हम आ रहे हैं। तो जब इन्फॉर्म नहीं किया, जब हम लोग हाफ वे पहुंच गए, तो मन में ये ख्वाहिश हुई कि इस बार मंजू आंटी को सरप्राइज देती हूँ। संगत जी, ये मैं कह रही हूँ कि मेरे मन में ख्वाहिश हुई, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये सब गुरुजी कर रहे थे। तो मेरे मन में ख्वाहिश हुई कि मैं उनको सरप्राइज देती हूँ, तो इसलिए जब हाफ वे पहुंच गए तो अभी भी उनको फ़ोन नहीं किया मैंने। तो फिर जब पहुंचने लगे ना, तो मुझे लगा अरे गुरुजी, मैं तो उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ मंजू आंटी को। एक तो मेरे पास उनका एड्रेस नहीं है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि हम पहुंचने से पहले उनसे एग्जैक्ट एड्रेस लेते हैं। मैंने कहा गुरुजी एड्रेस भी नहीं है, और सिक्योरिटी गेट पे सरप्राइज स्पॉइल हो ही जाएगा, क्योंकि मंजू आंटी को फ़ोन करना पड़ेगा। संगत जी, अभी मेरे मन में ये चल रहा था, और मैं देखती हूँ कि हम सिक्योरिटी गेट पे पहुंच भी गए हैं, और उनके जो बैरियर है वो अपने आप खुल गए, और हमारी गाड़ी बिल्कुल आगे चली गई। इतनी टाइट सिक्योरिटी है संगत जी, और वो जो सिक्योरिटी मैनेजर था वो भी देख रहा था कि हम कैसे चले गए और बैरियर कैसे खुल गया, क्योंकि उनके बटन प्रेस किए बिना तो खुलता ही नहीं है। और उन्होंने तो अभी हमें अलाउ ही नहीं करना था, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछना था हम किसको मिलने जा रहे हैं, उस रेजिडेंट को फ़ोन करना था, फिर उस रेजिडेंट की परमिशन लेनी थी, फिर हमसे आईडी कार्ड लेना था। ये सब कुछ तो हुआ ही नहीं। वो सिक्योरिटी वाले भी देख रहे हैं कैसे बैरियर खुल गया, और मेरे मन में अभी ये चल रहा था कि मैं सिक्योरिटी की वजह से तो मंजू आंटी को बताना ही पड़ेगा। गुरुजी ने क्या कर दिया, मैं हैरान हो गई। तब मुझे समझ में आया कि आगे गुरुजी के बड़े स्वरूप पड़े हैं, तो जब गुरुजी बैठे हों कार में, तो क्या बैरियर और क्या सिक्योरिटी हर्डल। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर पहुंच गए। मुझे मेरी बेटी और मैं वैसे बहुत हैरान हो गई कि हुआ क्या। इतने में फिर मैंने कहा एड्रेस, तो माइंड में गुरुजी ने थॉट डाली कि मंजू आंटी ने बोला था कि उनकी नेक्स्ट डोर नेबर के यहाँ सत्संग है, विच मीन्स अगर मैं उनकी जो नेबर कृतिका आंटी हैं उनका इन्वाइट निकालूंगी, तो नेक्स्ट डोर नेबर का नॉर्मली हम मतलब समझते हैं कि सेम ही अपार्टमेंट में नेबरिंग फ्लैट्स होंगे। तो मैंने सोचा उनके इनविटेशन कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा तो ऐसे मैं मंजू आंटी के यहाँ पहुँच जाऊंगी। तो अभी मैं सोच रही थी, इनवाइट निकाल रही थी, तो हमारी कार तो आगे जाई जा रही थी, तो हमारी कार एक घर के सामने खड़ी हुई। तो मैंने देखा उस घर पे ना बाहर ना गेंदे के फूल के ना हार से डेकोरेशन हुई हुई थी। तो मतलब मैंने डाउट भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगा, और मेरी बेटी भी बोल रही थी कि ना ये हो सकता है यही कृतिका आंटी का घर हो, क्योंकि इवनिंग में इनके यहाँ सत्संग है, तो हो सकता है इन्होंने गुरुजी के वेलकम के लिए, संगत वेलकम के लिए डेकोरेशन कर रखी हो। ये प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन ऐसा मतलब स्ट्रांग फीलिंग आई सब गुरुजी करवा रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और मैं कार से निकली, फ्रंट सीट से गुरुजी के बड़े स्वरूप उठाए और मैं आगे चल पड़ी, ये मान के कि यही कृतिका आंटी का घर होगा। तो संगत जी, गुरु जी के वो जो स्वरूप थे ना वो बहुत बड़े थे, जैसा ये वाला स्वरूप है ना इतने बड़े साइज के। तो जब मैंने अपने हाथ में ले रखे थे ना, तो मेरी खाली आईज और नोज ही दिख रहे होंगे, बाकी पूरा मेरे हाथ में गुरु जी के बड़े स्वरूप थे। वो मैं स्वरूप लेके चढ़ रही हूँ, मैं आगे घर की तरफ जा रही हूँ, और मैं बोलती जा रही हूँ मंजू आंटी, क्योंकि मेरा तो मकसद ये था कि मैं मंजू आंटी को मिलने जा रही हूँ, ये मंजू आंटी, ये कृतिका आंटी का घर होगा, साथ में मंजू आंटी का घर होगा। मैं भूल चुकी थी, वंस अ ईयर जाती हूँ सिस्टर के यहाँ। तो मैं हाथ में गुरुजी का स्वरूप और मंजू आंटी ऐसे बोलते हुए जा रही हूँ। आगे देखा तो घर के अंदर से आंटी निकल आई, वो बाद में पता चला वो कृतिका आंटी हैं। तो जब कृतिका आंटी आई तो उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखा, और मैं चल रही हूँ, तो उन्होंने जो भी उनको लगा, तो उनकी आंखों में आंसू थे, वो हैरान हो गई। तो वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक इवनिंग पहले वो मंजू आंटी के यहाँ गई थी, मंजू आंटी से गुरुजी का बड़ा स्वरूप बोरो करने के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि मैं कब तक इनसे स्वरूप बोरो करती रहूंगी, गुरुजी आप मेरे यहाँ कब आओगे, मेरा अपना स्वरूप कब होगा। तो अब जब उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी के स्वरूप देखे, इवनिंग में उनके यहाँ सत्संग है, तो वो तो बहुत हैरान हो गई। तो मैंने कहा आंटी ये आप ही के स्वरूप है। पहले मैंने बोला कौन सा लोगे, मैंने कहा चलो ये दोनों आप ही रख लो। तो बहुत खुश हुई कि एक दिन पहले उन्होंने बोला कि गुरुजी आप मेरे यहाँ कब आओगे, मेरा अपना स्वरूप कब होगा। अगले दिन जब उनके यहाँ सत्संग है, और ऐसे ये सारा मेरे थ्रू मिसकम्युनिकेशन करवा के, मेरी सिस्टर और मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप करा के, कैसे गुरुजी ने कृतिका आंटी को ब्लेस किया। तो कृतिका आंटी फेल्ट रियली रियली ब्लेस्ड, उनको अपना बड़ा स्वरूप मिल गया एक दिन पहले, जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने मंजू आंटी को फ़ोन किया, तो मंजू आंटी ने
मुझे फ़ोन किया तो मैंने कृतिका आंटी को पकड़ा दिया। तो मंजू आंटी बोलती है मैंने तो मधु को फ़ोन किया। तो वो कहती है हाँ मधु ने मुझे दिया। वो कहती है वो कैसे? तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ क्योंकि उनको सिक्योरिटी का फ़ोन नहीं गया, कुछ नहीं गया। उन्होंने कहा मधु आंटी तो यहाँ आ भी गई हैं। तो इतने में मंजू आंटी आ गई, उन्होंने देखा तो हैरान हो गए। उनको हमने बताया कि कैसे सिक्योरिटी हर्डल आई नहीं क्योंकि आगे गुरुजी का स्वरूप था, बैरियर अपने आप खुल गया। तो सब के सब लोग बड़े हैरान हो गए। तो इसके बाद मैं तो मंजू आंटी के साथ उनके घर चली गई। मीनवाइल कृतिका आंटी ने ये सब जो हुआ ना, उन्होंने अपने नोएडा के व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फ्रेंड सर्कल ये इस गुरु परिवार में ये ऑलरेडी शेयर कर दिया कि आज देखो ये हुआ। संगत जी इवनिंग में जब मैं उनके यहाँ सत्संग में गई ना, जब सत्संग हो गया ना, तो कृतिका आंटी ने बोला हमारे बीच में मधु आंटी हैं, मंजू आंटी की सिस्टर, जो मैंने आपको सुबह सत्संग शेयर किया, तो अब वो हमारे साथ सत्संग शेयर करेंगी। संगत जी मेरे हाथ में डायरी थी क्योंकि डायरी से गुरुजी ने अभी अभी ब्लेस किया था। डायरी का सत्संग तो शेयर करना ही था। ये तो मैं बोल रही मैंने करना था, करवा तो सब गुरुजी ही रहे थे। जब मैं सत्संग शेयर करने लगी, डायरी का सत्संग शेयर किया और सत्संग शेयर किए। जब सत्संग शेयर करना मैंने बंद किया, उसके बाद वहाँ से एक आंटी थी, वो बहुत सिसकियाँ मार मार के रोने लग गई। तो कहते हैं कि बिफोर एनीबडी एल्स गेट्स अप एंड स्टार्ट शेयरिंग द सत्संग, कैन आई कम इन एंड कैन आई हग यू मधु आंटी, कैन आई से समथिंग? मैंने कहा हग यू? मुझे, हम लोग ना जो नई संगत है, वैसे तो नई पुरानी कोई संगत होता नहीं है, लेकिन जो संगत गुरुजी को चोला फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए, हम लोगों की ना हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि गुरुजी हम आपको चोला फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में तो मिल नहीं पाए, इसका मतलब हमें कभी आप हग नहीं करोगे, हमारे सिर पे कभी आप हाथ नहीं रखोगे, हम कभी आपको महसूस नहीं कर पाएंगे। ये हमारी हमेशा, मेरी तो रहती है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना, सब हम जैसे लोग ऐसा सोचते हैं। तो जब उन आंटी ने मुझे बोला कैन आई कम एंड हग मधु आंटी, और उनकी देखा देखी सारी संगत मतलब लाइन ही बना ली, सब मुझसे हक करने लग गए, तो मुझे लगा जैसे मेरी ये अरदास भी कबूल हो गई है। एक्चुअली गुरुजी मुझे हक कर रहे हैं क्योंकि संगत में गुरुजी बसते हैं और गुरुजी संगत के रूप में भी आते हैं। तो जब वो मुझे हक कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी देखो कैसे प्यार दे रहे हैं। तो संगत जी उन आंटी ने बताया कि उन्होंने 2 दिन पहले यूट्यूब पे मधु आंटी का डायरी वाला सत्संग सुना था। कौन सा? जो नीति चोपड़ा आंटी ने पोस्ट किया था। कहती हैं, वो आंटी बोलती हैं कि जब मैं मधु आंटी का सत्संग सुन रही थी तो मैं कह रही थी कि ये आंटी कितनी ब्लेस्ड है, इनको गुरुजी ने डायरी से ब्लेस किया है। ये दुबई में रहती हैं, ये यूके में रहती हैं, तो क्या मैं इनको कभी मिल पाऊंगी या मैं इनके सत्संग ही सुनती रह जाऊंगी? क्या बोला उन्होंने कि क्या मैं इनको कभी मिल पाऊंगी या इनके सत्संग ही सुनती रहूंगी, इनको इनके सत्संग में यूट्यूब पे ही देखती रहूंगी। और अगले दिन उनको मॉर्निंग में कृतिका आंटी के घर में जो सत्संग था उसका इनवाइट आया, और ये कृतिका आंटी को नहीं जानती और कृतिका आंटी इनको नहीं जानती, इनको कहीं से इनवाइट आया और इनको कृतिका आंटी का एड्रेस भी नहीं मालूम था, ये ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंची थी। कहती हैं जब मेरे पास इन्वाइट आया ना तो मेरे मन में इतनी स्ट्रांग डिजायर आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि वो गुरु जी का पुल था, क्योंकि मैंने ख्वाहिश गुरु जी के सामने रखी थी कि मैं कभी क्या मधु आंटी को मिल पाऊंगी एक्चुअल में। तो गुरुजी ने मधु आंटी को यहाँ बुलाया था, मेरे मन में वो पुल पैदा करी और वो गुरुजी थे जो उनको खींच के लाए। देखो उनके मन की ख्वाहिश थी, गुरुजी उनको खींच के ले आए ऐसे घर में सत्संग में जिनको वो जानते भी नहीं है। कृतिका आंटी और ये आंटी आपस में एक दूसरे को नहीं जानती। तो जब इन्होंने कहा कि जब मैंने यहाँ आके कृतिका आंटी ने बोला कि हमारे बीच में मधु आंटी है, मैंने मधु आंटी को देखा और फिर से इनका सत्संग सुना, तो इसलिए तब मैंने इतना ब्लेस्ड फील किया कि गुरुजी ने कैसे मेरी ख्वाहिश पूरी करी। तो ये रीज़न था उनका रोने का और ये रीज़न था कि वो मुझे हक करना चाहती थी। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने कहा गुरुजी ने कितना ब्यूटीफुली कृतिका आंटी को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, इन आंटी को ब्लेस किया, हम सबको ब्लेस किया। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। ये सत्संग में जब भी सुनाती हूँ ना मुझे गूज़बम्स हो जाते हैं, कैसे गुरुजी सब कुछ प्लान करते हैं, उनकी मास्टर प्लानिंग देखो, टाइमिंग देखो, उनकी प्लानिंग देखो, सब कुछ कैसे प्लान करते हैं। मुझे और मेरी सिस्टर को लगा कि मैंने उनको बोल दिया थकान में कि मेरे को पता नहीं मैं आऊँगी या नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो गया, लेकिन ये सब गुरुजी करा रहे थे क्योंकि गुरुजी को इसको ऐसे ही बनाना था। गुरुजी ने कृतिका आंटी को ब्लेस करना था, इन आंटी को बुलाना था, इसलिए सब कुछ गुरुजी करा रहे थे। तो ये तो हुआ कैसे गुरुजी ने ये डायरी का सत्संग शेयर करवाया, इसके थ्रू कितने लोगों को ब्लेस किया। तो संगत जी जब वेकेशन से मैं आ गई ना, तो जब थोड़ा रिलैक्स हो गया, फिर से मैंने गुरुजी को यही बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी आपने बुक सेवा दी है, जो मतलब मुझे बहुत मन है बुक बनाने को, बुक लिखने को, लेकिन गुरुजी मैं प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, इसमें तो बहुत पब्लिशिंग हाउस, एडिटिंग, बहुत कुछ चाहिए होता है। आई डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज। गुरुजी कभी हो भी पाएगा या नहीं? मैं ना एवरी नाउ एंड देन गुरुजी को बोलती रहती था गुरुजी मेरा कभी बुक का सपना पूरा हो भी पाएगा या नहीं?
क्योंकि मेरी नज़र में ये था कि हार्ड कवर्ड बुक होती है, उसको बनाने में इतना आपको प्रोफेशनल राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, फिर एडिटिंग हाउस होता है, पब्लिशिंग हाउस होता है, मेरी नज़र में ये था। लेकिन जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो सितंबर में छुट्टियों से आगे आप सोचो, सितंबर सितंबर से ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे थर्ड डे मैं गुरुजी को बोलती रहती थी, हाय गुरुजी, कभी मेरी बुक का सपना पूरा होगा। मार्च आ गया, इस ईयर का मार्च, जब कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन में आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, आई हैव रिलेटिवली मोर टाइम, और इस वक्त कोविड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारी बुक्स निकलें, सत्संग शेयर हों, ताकि संगत में, गुरु परिवार में फेथ बिल्डअप हो, फेथ स्ट्रेंथन हो, पॉजिटिविटी बढ़े। तो इससे बढ़िया टाइम तो हो ही नहीं सकता गुरुजी सत्संग की बुक निकालने का। तो गुरुजी प्लीज़ बताओ ना, मुझे कोई ज़रिया दिखाओ, मुझे गाइड करो, मैं कैसे करूँ। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास रिलेटिवली ज़्यादा टाइम है, मैं रियली चाहती हूँ कि अभी ये लॉकडाउन टाइम में बुक निकले, प्लीज़ मुझे गाइड करो गुरुजी, ये मेरे बस का नहीं है, इतना पब्लिशिंग हाउस ये वो कैसे होगा। संगत जी, ये मैंने आई थिंक 28 मार्च इवनिंग में गुरुजी को बोला। 29 मार्च मॉर्निंग में जब मैं उठी तो नीति चोपड़ा आंटी का मैसेज आया हुआ था। उन्होंने मैसेज में डिम्पल आंटी, गुरुजी डिम्पल आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, तो गुरुजी ने नीति चोपड़ा आंटी के थ्रू मुझे मैसेज भिजवाया। उस मैसेज में डिम्पल आंटी की पीडीएफ बुक थी जो उन्होंने गुरुजी के लिए लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने सत्संग लिखे थे। तो जब मेरे पास वो मैसेज आया, उसमें पीडीएफ बुक आई, तो जैसे गुरुजी इशारा कर रहे हो, मुझे गाइड कर रहे हो कि तूने क्या ये हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग हाउस वगैरह लगा रखे, तू भी पीडीएफ बुक निकाल। संगत जी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वाकई पीडीएफ बुक भी बना सकते हैं, डिजिटल बुक, उससे पेपर भी बचेगा, हर कोई इजीली पढ़ भी सकता है, उसमें सारे रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए जिसकी मैंने रट लगा रखी थी। तो मैंने कहा हाँ यार, दैट इज़ मैनेजेबल, मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं पहले। तो मैं ये सोच रही थी, तो नीति चोपड़ा आंटी कहती है, मधु आंटी यू शुड ऑल्सो कम अप विद योर पीडीएफ बुक, और आपके पास भी इतने सत्संग है। मैंने कहा हाँ सच में, मैं ये अभी सोच ही रही थी, आपके मुँह से गुरु जी ने कन्फर्म कर दिया। फिर एक दो दिन बाद जो जनरल कपूर अंकल को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, और उनकी बेटी आरती कपूर आंटी, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। 2 दिन बाद आरती कपूर आंटी की भी पीडीएफ बुक आ गई। तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी मुझे बहुत स्ट्रांगली ये गाइड कर रहे हैं कि मैं भी पीडीएफ बुक को एम करूं। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी ने मुझे गाइड किया। तो 29 मार्च को डे 1 था। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू सो मच, मुझे आपका इशारा समझ में आ गया, मुझे आपका मैसेज मिल गया, पीडीएफ बुक में काम करना शुरू करती हूँ। अब गुरुजी मुझे ये भी बता दो कि ये बुक रिलीज़ कब होनी चाहिए। तो संगत जी, मैंने बोला गुरुजी बुक कब रिलीज़ होनी चाहिए। हम लोग जब भी कोई डेट्स की बात करते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि या तो सम ऑफ द डिजिट 7 हो या डेट 7 इटसेल्फ हो, और डे वाइज अगर वो मंडे या थर्सडे हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर वो पूर्णिमा या शिवरात्रि हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ माइंड में रखते हुए मैंने ना गूगल करना शुरू कर दिया। अब ऑलरेडी ये 29 मार्च हो चुका था, अब मुझे 1 मंथ तो चाहिए ही चाहिए एक प्रॉपर बुक निकालने के लिए। तो मुझे आइडियली जुलाई की कोई डेट चाहिए थी। तो संगत जी, जब मैं देखने लगी ना, तो नहीं, 5 जुलाई को हिंदी की थी, हाँ 7th में, हाँ 7th में, तो 7th मई की डेट निकली। 29 मार्च था, 1 मंथ मुझे चाहिए था, तो 7th मई की डेट निकली, क्योंकि मैं ये इंग्लिश बुक बना रही थी। तो जब मैं ढूंढने लगी पूर्णिमा, तो 7th मई को पूर्णिमा भी थी और थर्सडे भी था और नंबर 7 भी था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने कितनी अच्छी डेट निकलवा दी। तो ऐसे 7 मई को इंग्लिश की बुक रिलीज़ हो गई। तो संगत जी, ये बुक मेकिंग जर्नी में हर स्टेप में गुरुजी ने इतना ब्यूटीफुली गाइड किया, इतने सारे सत्संग बने ये बुक बनाते हुए, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी का गुणगान जब भी आप करो ना, चाहे वो ऐसे सत्संग से, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज के, चाहे वो बुक बना के, गुरुजी खुद होते हैं आपके साथ। और ये मैंने कैसे फील किया, मैं आपको एक दो छोटे छोटे सत्संग बताऊंगी। तो संगत जी, जब मैं ये बुक मेकिंग जर्नी शुरू हो गई ना, गुरुजी ने बता दिया कि बुक बनानी है, बुक का टाइटल था ही, और गुरुजी ने ना किसी को विजन में ये भी दिखा दिया था कि कवर पेज कौन सा होना चाहिए, फ्रंट कवर, वो भी डिसाइडेड था, टाइटल भी डिसाइडेड था। गुरुजी ने ये भी बता दिया कि पीडीएफ बुक होनी चाहिए। गुरुजी ने ये भी बता दिया कि 7th मई को रिलीज़ होनी चाहिए, थर्सडे को। तो जब सत्संग लिखने शुरू किए ना, तो संगत जी, मैंने नहीं, गुरुजी ने ना कुछ मेरे हाथों ना पोएम्स भी लिखवाई हुई हैं। तो जैसे गुरुजी की उस्तत में कह लो, गुरुजी का शुक्राना करते हुए, तो कुछ मैंने पोएम्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो ठीक है, मेरा मन किया कि मैं बुक में वो भी डालूं।
अब इस बुक मेकिंग जर्नी में जो फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग है ना, उसमें मेरा ब्रदर सुनील अंकल जो चंडीगढ़ में रहते हैं, गुरुजी सुनील सुनील अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, तो वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो ये डिसाइडेड था कि जब मैं सब कुछ कर लूँगी, सत्संग लिख लूँगी और एडिटिंग भी कर लूँगी, तो मैं उनको भेजूँगी और वो जो डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग है वो करेंगे। तो संगत जी, जब मैंने उनको इनिशियल भेजा ना, तो उन्होंने बीच में पोइम्स देखी ना, तो उन्होंने ऐसे ही, भाई बहन की बात चल रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना वो जो तुमने पोएम्स उठा के डाली है ना। मैंने कहा नहीं, मैंने उठा के नहीं डाली, वो मैंने खुद लिखी है, गुरुजी ने मेरे से लिखवाई हैं। तो कहते हैं रियली? मैंने कहा हाँ। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम बुक में डालेंगे ना, तो किसी को भी ये लग सकता है कि मैंने कहीं से उठा के डाली हैं। तो जस्ट फॉर दैट पर्पस हम दोनों ने डिसाइड किया कि मुझे लिखना चाहिए कि कंपोज्ड बाय मधु। लेकिन मुझे बोस्ट नहीं करना था, क्रेडिट नहीं लेना था। तो मैंने कहा गुरुजी, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरे से लिखवाई है, मुझे कंपोज्ड बाय लिखना है, लेकिन सारी महिमा आपकी है, सारी तारीफ आपकी, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, आप ही करण करावन हो। तो कंपोज्ड बाय के बाद मुझे गुरुजी कुछ तो ऐसा लिखना है जो मेरा ये दिल का भाव कन्वे कर दे कि ऑल दो बाय मधु मदान है, लेकिन सब कुछ गुरुजी ने किया है, सारी महिमा सारी ग्लोरी गुरुजी को जाती है। तो ये डिसाइड हो गया कि कंपोज बाय आएगा। मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मैं सोचती हूँ, गुरुजी से भी बात करती हूँ कि नीचे एक लाइन आनी चाहिए। तो मैंने फिर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कुछ सजेस्ट करो, मुझे कुछ लिखना है कंपोज बाय के बाद, जिससे ये डाइल्यूट हो जाए कि सब कुछ गुरुजी का ही किया हुआ है। तो संगत जी, ये जब मैं गुरुजी की तरफ देखा, तो उसके बाद ना किसी और सत्संग के लिए मुझे ना, कई बार जैसे हम कुछ सेंटेंस वगैरह ड्राफ्ट करते हैं ना, तो उसको गूगल करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि ये वाकई सेंसिबल सेंटेंस है या नहीं है। तो किसी सत्संग को जब मैं कंपाइल कर रही थी ना, तो उसमें मुझे ऐसे लिखना था कि आई जम्प्ड आउट ऑफ जॉय, तो ग्लोरी ऐसा कुछ वर्ड आया। तो ना मैं गूगल करने लगी जम्प्ड विद ग्लोरी ऐसा करके कि ये वाकई एक सेंसिबल फ्रेज या सेंसिबल सेंटेंस बन भी रहा है या नहीं। आप बिलीव करो संगत जी, मैं गूगल में सर्च क्या कर रही थी और आया क्या, और पता नहीं गुरुजी वो सर्च भी क्यों करवा रहे थे। जम्प्ड आउट ऑफ ग्लोरी या जम्प्ड विद ग्लोरी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो जब मैंने जम्प्ड आउट ऑफ ग्लोरी करके गूगल किया, उसके अंदर जो उसका गूगल के रिजल्ट्स आए, उसमें सबसे पहला रिजल्ट ये था, ऑल द ग्लोरी गोज टू गॉड। तो मैं हैरान हो गई, मुझे यही तो चाहिए था कि सारी महिमा गुरुजी को जाती है, सारा क्रेडिट गुरुजी को जाता है, करण करावन गुरुजी हैं। मैं सर्च क्या कर रहे थे, और गुरुजी ने जो मुझे चाहिए तो थोड़ी देर पहले पूछा था, गुरुजी ने मुझे कैसे गाइड कर दिया। और तब मुझे पता चला, ऑल्दो मैंने वो फ्रेज पहली बार सुना था, लेकिन वो क्रिश्चियंस में बहुत पावरफुल फ्रेज है। उसका मतलब ही यही है कि सारी महिमा उनको जाती है, सारी तारीफ उनको जाती है, सारा क्रेडिट उनको जाता है, करण करावन तो गुरुजी हैं। और यही तो मुझे कन्वे करना था। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। तो इंग्लिश बुक में सारी पोएम्स के नीचे जहाँ कंपोज्ड बाय गुरुजी सेवादार मधु लिखा है, नीचे लिखा है ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, ऑल द ग्लोरी गोज टू गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना कैसे गाइड किया। और मैं आपको बताती हूँ, जब मैं सत्संग लिखने लगी ना बुक के लिए, तो अभी तक हैंड रिटन सत्संग तो थे डायरी में। अब जब आप उसको MS वर्ड में लिखोगे, टाइप करोगे, तो आपको कोई फ़ॉन्ट चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी फ़ॉन्ट क्या हो, तो मैं फ़ॉन्ट की ना जो लिस्ट है वो देखने लग गई, और मेरा मन किया कि जो फ़ॉन्ट होता है ना, वो भी गुरुजी से रिलेटेबल हो। मतलब मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी, मधु तू क्या कर रही है, कोई गुरुजी करके फ़ॉन्ट थोड़ा ना आ जाएगा। लेकिन बस गुरुजी करवा रहे थे, मेरा मन में ये भाव आया, और मैंने वो फ़ॉन्ट लिस्ट देखनी शुरू कर दी। जब मैंने वो फ़ॉन्ट लिस्ट देखी, ये सोच के कि गुरुजी मुझे कोई आपसे रिलेटेबल फ़ॉन्ट यूज़ करना है, मुझे एक फ़ॉन्ट मिला यूनिवर्स लाइट, और मैंने वो फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया और वही फ़ॉन्ट बुक के लिए यूज़ किया। देखो, गुरुजी इज़ लाइट ऑफ डिविनिटी, ही इज़ मास्टर ऑफ यूनिवर्स, और यूनिवर्स लाइट फ़ॉन्ट कैसे गुरुजी ने दिखाया। तो ये भी मुझे लगा कि गुरुजी ने ही गाइड किया है, तो बुक के लिए फ़ॉन्ट भी गुरुजी ने यूनिवर्स लाइट ढूंढवाया। मतलब इतने, मैं आपको बताऊं कि बुक मेकिंग जर्नी में इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए थे। ये जो 2-3 मेरे टॉप ऑफ द माइंड में है, या जो गुरुजी बुलवाना चाहते बुलवा रहे हैं, लेकिन इतने एक्सपीरियंसेस हुए बुक मेकिंग में, मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये हो गया। उसके बाद संगत जी, जब बुक होने लगी ना, तो मेरे पास थोड़ा, जब बुक लास्ट स्टेज तक पहुंचने लगी ना, तो उसके बाद एक एडिटिंग जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो क्योंकि जब आप ड्राफ्ट लिखते हो उसके बाद सेकंड टाइम भी उसको देखते हो ना, एडिटिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसमें आपके स्पेलिंग एरर्स वगैरह कैच हो जाती हैं। तो ये डेट ऑफ रिलीज ऑफ द बुक आने लगा था और मेरा ऑफिस के भी कुछ प्रोजेक्ट डेडलाइंस चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था आई वॉज फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैंने कहा, एक दिन मैं बैठी थी और उन दिनों में ये बड़े मंदिर के जो जूम पे सत्संग होते हैं ना, वो यूके टाइम 5:30 पे आते हैं, तो वो उन दिनों शुरू हो चुके थे। तो संगत जी, बड़े मंदिर का सत्संग, और मैं डेली बड़े मंदिर के वो सत्संग सुनती थी, क्योंकि उससे मुझे पुरानी संगत के सत्संग सुनने को मिलते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऑफिस का काम खत्म करके 5:30 PM बड़े मंदिर के जूम सत्संग सुनती थी। एवरी सिंगल डे आई यूज टू लिसन। तो उस दिन क्या हुआ, जब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी इतना टाइम है नहीं, 2-3 दिन के बाद ही बुक रिलीज है, तो ऑफिस का काम खत्म किया संगत जी, बड़े मंदिर के जूम ऑन किया और गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मेरे पास टाइम इनफ नहीं है एडिटिंग के लिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, जो कुछ सत्संग रह जाएंगे तो रहने दूंगी। मतलब क्या था कि स्पेलिंग एरर के लिए अगर कुछ सत्संग रह जाएंगे एडिटिंग के लिए तो मैं रहने दूंगी गुरुजी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है गुरुजी, कैसे हो पाएगा, ये मैंने बोला गुरुजी को। तो जब जूम के मैंने सेशन ऑन किया ना, बड़े मंदिर के सत्संग सेशन, संगत जी बिलीव करो आप, गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे सत्संग्स एडिट करने हैं, जितने हो जाएंगे, बाकी जो नहीं होंगे वो एडिटिंग में छोड़ दूंगी, स्पेलिंग चेक छोड़ दूंगी। और जब मैंने जूम का ऑन किया ना, पहला ही सत्संग जो गुरुजी ने मेरे को सुनवाया ना, वो पुरानी संगत जतिन अंकल हैं। जतिन अंकल ने गुरुजी की जो लाइट ऑफ डिविनिटी, ये दिव्य आबा बुक है, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि गुरुजी जब चोला छोड़ने वाले थे तो गुरुजी ने संगत को बोलना शुरू कर दिया था, तू अपना सत्संग लेके आई, तू अपना सत्संग लेके आई। तो गुरुजी ना उनसे सत्संग लेके इनको जीतू अंकल को देते थे और जीतू अंकल उस सत्संग पे काम करते थे, क्योंकि गुरुजी को पता था वो चोला छोड़ने वाले हैं, और गुरुजी ने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक के लिए काम शुरू करवा दिया था। तो ऐसे गुरुजी संगत को बोलते थे, तू अपना सत्संग लेके आई। तो ये जीतू अंकल बता रहे थे कि एक दिन गुरुजी ने किसी को बोला, तू अपना सत्संग सीडी विच लेके आई, उसका सत्संग लिया और जीतू अंकल को दिया, और जीतू अंकल कहते हैं, गुरुजी मेरे कान में बोलते हैं, स्पेलिंग चेक कर लई। मैंने अभी गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जितने हो जाएंगे, अगर कोई एडिटिंग रह जाएगी, स्पेल चेक रह जाएगी, मैं रहने दूंगी। और गुरुजी मुझे जीतू अंकल का सत्संग सुनवा के ये बोल रहे हैं, जीतू अंकल के कान में गुरुजी ने बोला कि स्पेलिंग चेक कर लें। इससे डायरेक्ट क्या हो सकता है। और वाकई अब तो जितने इतने सत्संग सुने हैं हमने पुरानी संगत से, गुरुजी तो परफेक्शन में बिलीव करते हैं, जो भी करो परफेक्शन से करो। तो मैंने ये सोच भी कैसे लिया था कि मैं कुछ सत्संग रहने दूंगी। तो जब मुझे गुरुजी ने सुनवाया ना, तो मेरे गूस बम्स आ गए, कैसे गुरुजी, इट वाज लाइक, मेरे लिए तो ऐसे ही था कि गुरुजी मुझे ही बोल रहे हैं डायरेक्टली। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मुझे आपकी ये मैसेज मिल गया है, मैं एक भी सत्संग एडिटिंग के लिए नहीं छोड़ूंगी, पूरी बुक में परफेक्शन से काम करूंगी, चाहे जितना भी मुझे रात रात भर जगना पड़े। तो गुरुजी ने हिम्मत भी दी, सब अपने आप करवा दिया, सारे सत्संग एडिट किए। तो ये और एक सत्संग था, कैसे गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि कोई भी चीज़ छोड़ो मत, परफेक्शन से करो। तो संगत जी, इंग्लिश की बुक जब हो गई ना, तो गुरुजी की कृपा से इंग्लिश की बुक रिलीज हो गई, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, एक अविनाश आंटी है हमारे यहाँ, तो ना इंग्लिश की बुक रिलीज होने से पहले मैंने अविनाश आंटी को फ़ोन किया था। वो मेरे लिए यूके में गुरुजी की दी हुई माँ हैं, वो भी मैं सत्संग पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने जब भी कोई बड़ी चीज़ होती है ना, मैं अपनी मदर इन लॉ और मम्मी को फ़ोन करती हूँ, जैसे करवा चौथ हो या कुछ भी हो, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो मुझे ये पता था कि जब 7 मई को बुक रिलीज़ होनी है, तो मैं अमृत वेला में अपनी मम्मी को और मदर इन लॉ को फ़ोन करूँगी। वो दोनों इंडिया में, मुझे पता था वो दोनों वर्किंग नहीं है, एंड इंडिया इज़ अहेड ऑफ अस, तो उनको तो मैं कैच कर पाऊंगी। लेकिन मुझे गुरुजी ने एक और माँ दी है, जो है अविनाश आंटी। मुझे ये था कि शायद थर्सडे है, वर्किंग है, अविनाश आंटी को मैं कैच नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अविनाश आंटी से अभी ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। तो मैंने बुक रिलीज से 3 दिन पहले अविनाश आंटी को फ़ोन किया, उनको बताया कि आंटी ऐसे ऐसे है, ये बुक सेवा गुरुजी ने दी थी, आपको पता ही है। तो 7 मई को गुरुजी बुक रिलीज करा रहे हैं, तो आंटी मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आंटी ने एज यूजुअल बड़े प्यार से आशीर्वाद तो दे दिया। फिर आंटी ने बोला, अरे मधु बेटा, हम जैसे लोगों का भी तो सोचना था, जो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, हिंदी में भी निकाल लेती, हिंदी में निकाल लेती। मैंने कहा, ओह आंटी, ये तो मेरे दिमाग में है ही नहीं। कोई बात नहीं, हो सकता है गुरुजी आपके जरिया, आपके मुंह से मुझे कहलवा रहे हैं कि मेरी नेक्स्ट सेवा जो है वो हिंदी की बुक की है।
तो वो दिन था। उसके बाद जब इंग्लिश की बुक रिलीज़ हो गई ना, तो जब मैं गुरुजी के पास बैठी, गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी सब कुछ अच्छे से हो गया और ये मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, इंग्लिश बुक मेकिंग जर्नी की, आपका बहुत शुक्राना। मुझे ये पता था, विनाश आंटी ने बोल दिया था हिंदी बुक और मैं उनको बोल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे लिए अगली सेवा क्या है। इतनी स्ट्रांगली गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि हिंदी की बुक, इतनी स्ट्रांगली वो मुझे करनी थी। लेकिन जब गुरुजी का शुक्राना करते हुए बोला, गुरुजी व्हाट नेक्स्ट फॉर मी, मेरे लिए अगली सेवा क्या है, तो गुरुजी ने मुझे गाइड किया हिंदी की बुक। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे हिंदी की बुक तो करनी है। तो सेम बुक को हिंदी में ट्रांसलेट करना था। तो फिर मैंने क्या कि मैंने गुरुजी, मतलब गुरुजी से ना ऐसे एक फ्रेंड की तरह, एक एल्डर ब्रदर की तरह, रब की तरह, फादर की तरह, मैं तो गुरुजी से बातें करती रहती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बहुत अच्छी बात है, हिंदी की बुक भी निकालूंगी, लेकिन होगा कैसे अगर उसको मैं ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करूंगी तो उसमें मीनिंग गेट्स लॉस्ट, वो दैट्स नॉट द आइडियल वे। तो गुरुजी ये सारे सत्संग्स को इंग्लिश को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूँ। तो जब मैंने ये बोला तो मैंने सोचा अपने मैं ब्रदर को फ़ोन करती हूँ। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मुझे कुछ सजेस्ट करो ना, कैसे करो, मुझे हिंदी की बुक निकालनी है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन तो नहीं। उसने भी बोला कि नहीं ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन नहीं। तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर को जरिया बना के मुझे गाइड करवाया कि मधु चेक करो, हो सकता है कोई ये संगत सेवा लेने को तैयार हो जाए, कोई संगत इंग्लिश टू हिंदी सत्संग को ट्रांसलेट करने की सेवा लेने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा हाँ यार, ये पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो गुरुजी कभी किसी के थ्रू आपको मैसेज देते हैं। तो जैसे मैंने उनका फ़ोन रखा तो संजीव मोंगा अंकल हैं, जिनके थ्रू मुझे हाई रेजोल्यूशन इमेज मिला था उस स्वरूप का जो गुरुजी ने गाइड किया था कि फ्रंट पेज पे होना चाहिए। तो मैंने गुरुजी संजीव मोंगा अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। तो जब मैंने संजीव मोंगा अंकल को मैसेज भेजा, मैंने कहा डू यू नो ऑफ एनीबडी हु कैन डू सेवा ऑफ डूइंग अ ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी फॉर सत्संग्स। तो उन्होंने बोला आई डोंट नो एनीबडी ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड बट आई विल चेक आउट फॉर यू। तो उन्होंने, वो बहुत सारे ग्रुप्स के एडमिन हैं, तो उन्होंने मैसेज डाला। वो संगत जी बिलीव करो आप, गुरुजी की प्लानिंग देखो, गुरुजी ने किसी को ऑलरेडी तैयार कर रखा था। मैंने संजीव मोंगा अंकल को मैसेज भेजा, उन्होंने आगे ग्रुप्स में मैसेज डाला। एक गज़ल आंटी है, बहुत ही प्यारी गज़ल आंटी, गुरुजी गज़ल आंटी को भी बहुत 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 ब्लेस करें। वो गुड़गांव में पीजी में रहती थी। तो वो गुरुजी से हर दिन कहती थी गुरुजी मुझे सेवा दो, मुझे सेवा दो, किसी भी तरह की सेवा दो प्लीज़ गुरुजी, मुझे सेवा दो। एंड शी इज़ अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर। ऑल्दो वो फ्रेंच टू इंग्लिश या फ्रेंच टू हिंदी ट्रांसलेशन करती हैं, बट वो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर थी और वो गुड़गांव में रहती है। और डेली गुरुजी को कहती थी गुरुजी मुझे सेवा दो। और इट सीम्स उस दिन तो उन्होंने गुरुजी को बहुत बोला था गुरुजी किस भी तरह की सेवा दे दो, सेवा दे दो। तो जब उन्होंने ये मैसेज पढ़ा तो उन्होंने इमीडिएटली संजीव मोंगा अंकल को रिप्लाई किया कि यस 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 आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सेवा। तो मतलब जब मैंने संजीव मोंगा अंकल को मैसेज भेजा, विद इन फ्यू मिनट्स मेरे पास गज़ल आंटी का नंबर आ गया, ये मैसेज आ गया कि वो ये सेवा करने को तैयार है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कमाल ही हो कि जब मैंने उनका सत्संग सुना कि वो हर दिन गुरुजी से सेवा मांगती हैं और उनको तो ट्रांसलेशन के गिमिक्स मालूम है, वो ट्रांसलेटर हैं और उनकी मम्मी हिंदी के टीचर हैं, तो कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी सब कुछ ऑलरेडी तैयार रखते हैं। आपको तो बस मतलब आप तो मतलब कोई जरिया बना देते हैं, सब कुछ तो ऑलरेडी गुरुजी प्लान कर चुके होते हैं। तो गज़ल आंटी को ब्लेस किया, उनको इतना अच्छा लगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मुझे ब्लेस किया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो गज़ल आंटी ने बोला कि आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये सेवा मिली है। और गुरुजी ने मुझे मतलब गज़ल आंटी के रूप में इतनी अच्छी सिस्टर कह लो, जो भी कह लो, वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है। मतलब जब उन्होंने ये हिंदी ट्रांसलेशन सेवा करी उससे हम लोग इतने क्लोज आ गए। तो गुरुजी मतलब कैसे एक गुरु परिवार में रिश्ते भी बना देते हैं, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं, जिसको सेवा चाहिए होती है उसको सेवा भी दे देते हैं। कैसे करते हैं गुरुजी अमेजिंगली। तो गज़ल आंटी खुश हुई। तो गज़ल आंटी ने बोला कि आंटी टाइमलाइन क्या होगी। तो ये 9 मई के आसपास थी, क्योंकि 7 मई को इंग्लिश की बुक रिलीज़ हुई थी। तो 9 मई को गज़ल आंटी और मेरी बात हो रही है हिंदी बुक के लिए। तो उन्होंने बोला कि ना टाइमलाइंस क्या होंगी। मैंने कहा इंग्लिश बुक के लिए भी गुरुजी से ही आज्ञा ली थी कि कौन सी डेट को गुरुजी रिलीज़ कराएंगे। अब संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, जब इंग्लिश की बुक रिलीज़ होने वाली थी ना, जब मैं डेट देख रही थी, मेरा बड़ा मन था कि या तो शिवरात्रि या जो गुरु पूर्णिमा वंस अ ईयर आती है ना वो वाली। तो मेरा बड़ा मन था या तो गुरु पूर्णिमा या शिवरात्रि की कोई 7 वाली डेट निकले। तो उस वक्त इंग्लिश बुक पर तो नहीं निकल पाई। अब जब हिंदी बुक की बारी थी ना, तो गज़ल आंटी ने बोला मेरे लिए टाइम लाइन्स। तो मैंने कहा फ़ोन रखो, गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और देखते हैं कौन सी डेट निकलती है।
तो संगत जी इस बार भी मैं वही कर रही थी कि डे जो है थर्सडे या मंडे आ जाए, कोई नंबर 7 आ जाए, सम ऑफ द डिजिट 7 आ जाए। तो लेकिन मैं भूल चुकी थी कि मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा पे अगर बुक रिलीज हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो जब मैं डेट्स देखने लगी ना, ये 9th में था, तो जून और जुलाई की जो डेट्स निकली ना, जो सम ऑफ द डिजिट 7 ऐसे सारे कॉम्बिनेशन वाली निकली ना, तो मैंने वो ऑप्शंस भेजी गजल आंटी को। इसके साथ मैंने एक ऑप्शन और भेजी 5th ऑफ जुलाई की, जो ना तो नंबर 7 था, ना ही वो थर्सडे मंडे था, वो संडे था, 5th ऑफ जुलाई था, लेकिन वो पूर्णिमा थी। मेरे को गूगल में पूर्णिमा दिखाई दिया, तो मैंने ना एक पूर्णिमा की भी ऑप्शन दे दी 5th ऑफ जुलाई। तो मैंने गजल आंटी को ऑप्शंस दी, मैंने उनको बोला ये सारी ऑप्शंस हैं, ये वाले सारे नंबर तो 7 बन रहे हैं, थर्सडे या मंडे है। 5th ऑफ जुलाई को ना तो थर्सडे है, ना मंडे है, ना नंबर 7 है, लेकिन ये पूर्णिमा है। तो उन्होंने जैसे ही देखा ना, तो वो तो इतना उछल पड़ी, वो कहती है अरे मधु आंटी गुरु पूर्णिमा है वो। मैंने कहा अरे हाँ, गुरु पूर्णिमा तो वंस अ ईयर आती है, सबसे बेस्ट डे होता है ये। तब मुझे गुरुजी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से बोला, अयो ते तू चांदी सी। वाकई मैं इंग्लिश बुक के वक्त यही चाहती थी कि शिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा पे बुक रिलीज हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने इंग्लिश बुक के वक्त पहले ही सोच रखा था कि तेरी हिंदी की बुक जो है वो गुरु पूर्णिमा पे रिलीज होगी। बहुत बहुत अच्छा लगा, और गजल आंटी को भी बहुत अच्छा लगा। इमेजिन गुरु पूर्णिमा जो है, दैट इज द डे व्हेन यू कैन शो योर लव टुवर्ड्स गुरुजी, शुक्राना टुवर्ड्स गुरुजी, योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गुरुजी। दैट इज द डे यू शुड डू मैक्सिमम सिमरन फॉर योर गुरुजी। वो तो गुरु का ही दिन होता है। और अगर आप कोई गुरुजी के लिए बुक समर्पित कर रहे हो, गुरु पूर्णिमा से बड़ा दिन क्या हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमने गजल आंटी को बोला कि ठीक है, 5th ऑफ जुलाई संडे को हिंदी की बुक रिलीज होगी। तो ऐसे गजल आंटी की जर्नी शुरू हो गई। और 5th ऑफ जुलाई को जब बुक रिलीज होने लगी ना, अब संगत जी सुनो ध्यान से, ये और मेरे लिए बहुत क्यूट सत्संग है। 5th ऑफ जुलाई से आई थिंक मेरे ख्याल 3-4 दिन पहले ही होंगे, मैंने गुरुजी को बोला, जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था ना, तो मैंने कहा गुरुजी आप बुक कैसे रिलीज कराओगे, हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे। तो जब मैंने गुरुजी को ये बोला ना, तो मेरे मन में कुछ, मुझे नहीं पता था मैं क्यों बोल रही हूँ, कोई बेंचमार्क नहीं था, लेकिन मुझे ये जानना था कि ये हिंदी की बुक कैसे रिलीज होगी। तो मैंने कहा गुरुजी हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे। तो ये बोला एक दिन, और मैं फिर सो गई। अगले दिन मॉर्निंग में सोनिया कथूरी आंटी, ब्लेसिंग्स पेज की सोनिया कथूरी आंटी, गुरुजी सोनिया कथूरी आंटी को बहुत ब्लेस करें। आप ये देखो, उनको भी गुरुजी ने उनको मुझसे कैसे मिलवाया। मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सोनिया आंटी का भी मेरी लाइफ में आना या मुझसे मिलना। गुरुजी सोनिया आंटी को बहुत ब्लेस करें। सेल्फलेस सेवा करती रहती हैं, हर वक्त इसी कोशिश में रहती हैं कि संगत को किसका सत्संग सुनवाएं, कोई भी स्लॉट खाली न रहे, सत्संग चलते रहें, पॉजिटिविटी बढ़ती रहे, सबको ब्लेसिंग्स मिलती रहें। तो अगले दिन सोनिया कथूरी आंटी का मेरे पास मैसेज आया। संगत जी तब तक मैं सोनिया आंटी को जानती भी नहीं थी, तो उन्होंने कहीं सत्संग सुना होगा, उन्होंने मेरे को मैसेज तो ये किया कि आंटी आप अपना सत्संग कब सुना रहे हो हमें। तो जब उन्होंने मेरे को मैसेज किया ना, तो मैंने ये बोला कि ना अगले 2-3 दिन तो बुक रिलीज होने, हिंदी की बुक है, बस मैंने इतना बोला हिंदी की बुक है। तो जैसे गुरुजी ने उनके थ्रू निकलवाया, वो कहती हैं आपकी हिंदी की बुक हम रिलीज करेंगे। हो, उन्होंने जब ये बोला तो मैं हैरान ही हो गई, मैं सच में हैरान हो गई, मैं स्पीचलेस थी, क्या हो रहा है। मैंने एक दिन पहले बोला था कि गुरुजी हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे, और उन्होंने मेरे को सत्संग के लिए बोला, और मैंने बोला आंटी वो 2-3 दिन बाद तो हिंदी की बुक है। जैसे बोलते हैं ना कि नहीं आज तो नहीं, कल नहीं, मैंने बस ऐसे ही बोला 2-3 दिन बाद तो हिंदी की बुक है, उसका काम चल रहा है। तो आंटी बोलती है आपकी हिंदी की बुक तो हम रिलीज करेंगे। और उनको पता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, मतलब जैसे गुरुजी ने उनके मुंह से निकलवाया हो। तो मैंने कहा आंटी आपको, आप तो गुरुजी का भेजा हुआ जरिया हो मेरे लिए। मैं तो यही पूछ रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आप हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे। तो मैं क्या, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अप्रिशिएट करने के लिए, जिस सेवा भाव से, जितने प्यार से सोनिया आंटी ने इस बुक के रिलीज के लिए काम किया। खाली सोनिया आंटी ने नहीं, गौरव अंकल ने भी। तो सोनिया आंटी और गौरव अंकल को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, और मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स, जिससे मतलब इतना हेल्प करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ना 5th ऑफ जुलाई को हमारे पेज पे आपकी बुक रिलीज होगी। तो संगत जी उन्होंने तो मुझे इतना ही बोला, उसके पीछे जो उन दोनों ने काम किया ना, मुझे मालूम है। इतने अच्छे से मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, इतने अच्छे से गुरुजी ने इन 2 सेवादार के थ्रू बुक रिलीज करवाई। मैं सच में कभी इमेजिन करती हूँ कितना अच्छा, मुझे लगता है इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कैसे उन्होंने 2 स्क्रीन पे, गौरव अंकल ने मुझे ज्वाइन करवा के, इंट्रोड्यूस करवा के, जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना किसी ऑथर का, मेरी तो वो औकात ही नहीं है। हमने तो सिर्फ एक सेवा करी थी, गुरुजी की दी हुई
ब्लेसिंग्स को सत्संग के रूप में लिखा था। हमारी तो वो औकात ही नहीं है। गुरुजी से बस ये पूछा था कि गुरुजी आप हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे, और कैसे गुरुजी ने इतना प्यार बरसा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मेरे पास कभी वर्ड्स होंगे नहीं उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। सोनिया आंटी ने बोला और मैं बहुत खुश हो गई। और फिर जब ये चल रहा था ना, मीनवाइल मेरे को ये भी रियलाइज़ हो गया कि 5 जुलाई मेरे लिए इसलिए भी सिग्निफिकेंट डे है क्योंकि 5 जुलाई को 2018 में मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया था। 5 जुलाई मेरे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एनिवर्सरी टाइप है। 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, और इधर से सोनिया आंटी को गुरुजी ने जैसे मैसेज दे दिया, और सोनिया आंटी ने और गौरव अंकल ने बहुत अच्छे से हिंदी की बुक रिलीज़ कराई 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पे। तो बहुत अच्छा लगा। और अब एक और मैं बताती हूँ, हिंदी बुक जर्नी में भी गुरुजी ने कसर नहीं छोड़ी, इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस दिए। संगत जी, एक बार क्या हुआ, होता क्या था, जब हिंदी की बुक ट्रांसलेट हो रही थी ना, हमारी प्यारी गज़ल आंटी जब भी वो ट्रांसलेशन करती थी ना, तो वो मुझे भेज देती थी, फिर मैं उसको चेक करती थी। मेरा उस वक्त शुरू में मेरा रोल यही था कि वो भेज रही हैं, मैं हल्का फुल्का चेक कर रही हूँ। बीच में एक बार क्या हुआ कि ना, 5-6 दिन हो गए उनके कोई सत्संग नहीं आए। तो मैंने उनसे बोला कि गज़ल आंटी आर यू देयर। तो उनका ना 1.5 डे के लिए उनका और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं उनको मैसेज भेज रही थी और उनका जवाब नहीं आ रहा था। और ये बुक रिलीज से आई थिंक 10 डेज पहले की बात है। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा अरे गुरुजी वो सेवा कर भी रही हैं, आई एम सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा लेकिन जवाब नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं मतलब क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया गुरुजी, वो ठीक हैं, वो सेवा कर रही हैं। हाय गुरुजी, अभी तो 10 दिन रह गए बस। क्योंकि मैंने उनको मैसेज भेजे 2-3, मैंने कहा गज़ल आंटी आर यू देयर। तो ये गुरुजी सब प्लान कर रहे थे। गुरुजी चाहते थे कि शायद मैं भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाऊं, और जो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ ना, गुरुजी ने वो करवाना था। इसलिए 1.5 डे के लिए गुरुजी ने गज़ल आंटी और मेरा कांटेक्ट नहीं करवाया। तो जब मेरे को गज़ल आंटी से कोई मैसेज नहीं आया ना, तो मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने कहा इसका मतलब सारा मुझे करना है। मैंने कहा ओ गुरुजी हिम्मत देना। तो मैं लग गई, तो मैं भी धड़ाधड़ ट्रांसलेट करने लग गई। मैंने कहा ठीक है, मैं आज 4 आज करती हूँ, 5 कल करूँगी, सारा मैं टाइमिंग करने लग गई। तो संगत जी, फिर मैंने क्या सोचा कि जो कविताएं हैं, पोएम्स हैं ना, पहले उनको ट्रांसलेट कर लेती हूँ। तो जब वो ट्रांसलेट, ताकि काम कम हो जाएगा। अब संगत जी, जब मैं वो ट्रांसलेट करने लगी ना, मैंने आपको पहले बताया था ना, जो इंग्लिश की पोएम्स थी ना, उसमें गुरुजी ने लिखवाया था कंपोज्ड बाय गुरुजी सेवादार मधु, और नीचे ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम। संगत जी, जब ऑल कंपोज्ड बाय का तो आ गया रचयिता, अब जब ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम का लिटरल ट्रांसलेशन किया, तो वो उसमें मतलब वो मज़ा नहीं आया। सारी महिमा उनको जाती है, अगर उसका लिटरल ट्रांसलेशन देखो ना, सारी महिमा उनको जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी इसमें कुछ मज़ा नहीं आया, सारी महिमा उनको जाती है। गुरुजी और कुछ बताओ, करना अभी भी लिखना वही है कि करण करावर गुरुजी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अभी भी बोलना वही है कि आप चाहे मेरे हाथ चले हैं, लेकिन आप ही ने करवाया था, सब आप करते हो, सारी महिमा आपको जाती है, सारा क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन इसका लिटरल ट्रांसलेशन गुरुजी ठीक नहीं बन रहा, कुछ हेल्प करो। संगत जी ये बोला और सोचने लग गई। गुरुजी ने मेरी थॉट्स को कंट्रोल किया। मैं बड़े मंदिर की जो gurujimaharaj.com वेबसाइट है, उसमें हिंदी में सत्संग होते हैं, हिंदी के सत्संग को क्लिक करके पढ़ने लग गई। ये सब गुरुजी कर रहे थे। गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम का लिटरल ट्रांसलेशन ठीक नहीं आ रहा। अभी भी कविताओं के नीचे ऐसे ही कुछ लिखना है कि सारी महिमा सारा गुणगान गुरुजी का होना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है, सब करण करावन गुरुजी हैं, लेकिन मुझे वर्डिंग्स ठीक नहीं मिल रहे हैं। गुरुजी प्लीज़ गाइड करो। गुरुजी ने थॉट्स को कंट्रोल किया। मैंने gurujimaharaj.com साइट पे हिंदी सत्संग क्लिक किया। गुरुजी संगत जी बिलीव करो, पहला ही सत्संग जो गुरुजी ने मेरे को पढ़वाया, उसका टाइटल था मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ब्यूटीफुल, मुझे यही चाहिए था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, करण करावन तू है, सब कुछ तू ही करता है। तो मैंने कहा गुरुजी आपने पहले ही सत्संग में मुझे बता दिया, मुझे यही तो लिखना था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो हिंदी की बुक में जो कविताएं हैं, उसके नीचे लिखा गया रचयिता के बाद, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। हम कुछ नहीं है, गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी की मर्जी के बिना कोई बुक नहीं बनी है। गुरुजी की मर्जी के बिना मैं यहाँ बैठी नहीं हूँ। गुरुजी की मर्जी के बिना आप सुन नहीं रहे हो। उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
तो संगत जी देखो, मतलब जो मुझे याद आ रहे थे या जो गुरुजी याद करवा रहे थे ना, मैंने वो आपको बताया कि कैसे बुक मेकिंग जर्नी में, चाहे वो इंग्लिश बुक मेकिंग हो चाहे वो हिंदी बुक मेकिंग हो, कैसे ब्यूटीफुली गुरुजी ने मेरा साथ दिया, हाथ पकड़ के साथ दिया। मैं आपको एक और बताती हूँ, जब इंग्लिश की बुक मेकिंग चल रही थी ना संगत जी, मेरे पास ना एक ना जीन्स शॉपिंग वाला सत्संग है। उसमें क्या था, मुझे एक बार ना अपने ऑफिस के लिए फॉर्मल वेयर्स परचेज करने के लिए जाना था। अब क्या है कि मैं बहुत जल्दी शॉपिंग नहीं करती हूँ, बहुत टाइम लगाती हूँ, और उस दिन मेरे पास टाइम था नहीं। तो मेरा मन ये था कि फटाफट से जाऊँ, मनपसंद चीज़ मिल जाए, बाद में आके रिपेंट ना करना पड़े, और गुड वैल्यू फॉर मनी हो। तो चलने से पहले मैंने कहा गुरुजी आप ही चलो, प्लीज़ गुरुजी आप चलो, ऐसे बोला। मैंने कहा गुरुजी आप ही चलो, आप ही शॉपिंग करवाना, जल्दी करवाना, गुड वैल्यू फॉर मनी, बाद में रिपेंट नहीं करूं, ये बोला। और गुरुजी आप ही चलो, ऐसे कह के गई। और संगत जी मुझे जाना था राइट साइड में उस ब्रांड पे जहाँ से नॉर्मली हम लेते हैं, लेकिन गुरुजी ले गए लेफ्ट साइड पे। गुरुजी लेफ्ट साइड में ले गए, और लेफ्ट साइड में जो ब्रांड था ना वो प्रीमियम ब्रांड है, उस वहाँ से हम कभी लेते भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मधु आपको वहाँ से लेना है। मैंने कहा नहीं, बस जाके देख लेते हैं। वो गुरुजी करवा रहे थे, जब अंदर गए तो वहाँ पे 60-70% डिस्काउंट। प्रीमियम ब्रांड जो आप कभी सोचते हो लेकिन लेते नहीं है, वहाँ पे 60-70% डिस्काउंट। बाहर से पता नहीं चल रहा था गुरुजी कैसे ले गए अंदर। जब अंदर गए, अब संगत जी मुझे ना फॉर्मल वेयर लेना था। और क्यों फॉर्मल वेयर लेना था, क्योंकि हमारे ऑफिस में फॉर्मल वेयर पहनते हैं, जीन्स खाली फ्राइडे को पहनते हैं। आप ध्यान से सुनना, ओनली फ्राइडे वॉज अ ड्रेस डाउन डे, जीन्स खाली फ्राइडे को पहन सकते हैं। तो मुझे फॉर्मल वेयर लेने जाना था, मैं फॉर्मल वेयर लेने गई। मैंने 2 फॉर्मल वेयर उठाई, एक जीन्स मुझे अच्छी लगी, 2 जीन्स मुझे अच्छी लगी, मैंने वो 2 जीन्स भी उठा ली। क्यों उठाई मुझे नहीं पता, बाद में पता चला गुरुजी ने उठवाई। जब मैं ट्राई करने के लिए गई तो जीन्स तो दोनों पसंद आ गई, फॉर्मल वेयर में से एक आ गई एक नहीं आई। इतने में अनाउंसमेंट हो जाती है, द स्टोर इज गोइंग टू क्लोज इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। मुझे नहीं पता था 5:30 स्टोर बंद हो जाएगा। मैंने कहा ओहो गुरुजी, अभी तो मैंने फॉर्मल वेयर लिया ही नहीं, एक पसंद आया ही नहीं, मुझे तो और ट्राई करना है, ये क्या गुरुजी। और मेरी बेटी बोलती है मम्मा अभी वहाँ पे क्योंकि इतनी सेल लगी हुई है तो चेकआउट पे भी बहुत बड़ी क्यू है, आपके हाथ में जो भी है पसंद आ गया, बस यही लेके चलते हैं, टाइम नहीं है। करवा तो सब गुरु जी रहे थे। तो संगत जी मैंने एक फॉर्मल वियर लिया और 2 जीन्स लिए। लेनी थी मुझे फॉर्मल वियर्स, जीन मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि जीन्स खाली फ्राइडे को पहन सकते थे। मैं एक फॉर्मल वियर लेके 2 जीन्स लेके चल पड़ी। बाहर आई, अपने हस्बैंड को भी दिखा, कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड। मैंने कहा मैंने 2 जीन्स क्यों ले ली, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। खाली फ्राइडे इज अ ड्रेस डाउन डे, खाली फ्राइडे को जीन्स पहन सकते हैं और मेरे पास तो है इनफ। ठीक है गुरुजी करवा रहे थे तो, लेकिन बहुत जल्दी हो गया जो गुरुजी से कहा था, और गुड वैल्यू फॉर मनी बोला था वो भी गुरुजी ने इतने अच्छे सेल में दिलवा दी। संगत जी ये संडे का दिन था। मंडे को जब मैं ऑफिस की तरफ जा रही हूँ, मन में फिर से वही कह रही हूँ गुरुजी कल आपने बड़ी अच्छी शॉपिंग करवाई, बहुत जल्दी से करवा दी, इतने अच्छे प्राइस पे करवा दी, लेकिन जीन्स क्यों 2 दिलवा दी। मुझे जीन्स तो लेनी नहीं थी, खाली फ्राइडे इज अ ड्रेस डाउन डे, फ्राइडे को जीन्स पहन सकते हैं आपने, मैंने तो फॉर्मल वेयर लेनी थी। जब मैं गई अंदर, मैंने अपनी ईमेल खोली, सबसे पहली ईमेल थी कंपनी सर्कुलर, जिसमें लिखा था फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी डे इज अ ड्रेस डाउन डे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरी डे इज अ ड्रेस डाउन डे, यानी आप हर दिन जीन्स पहन सकते हो। गुरुजी को पता था ये होने वाला, इसलिए गुरुजी ने पहले ही मुझे 2 जीन्स दिलवा दी, क्योंकि मैंने बोला था गुरुजी ऐसी चीज़ दिलवाना कि मैं रिपेंट ना करूं। उस दिन के बाद से मैं फॉर्मल वेयर ज़्यादा पहनती ही नहीं, जीन्स ही पहनती हूँ। मतलब गुरुजी को पता था कैसे। गुरुजी ने, ये एक छोटा सा बड़ा क्यूट सा सत्संग है, लेकिन ये शो करता है कि गुरुजी कभी आपका नुकसान नहीं होने देते। छोटी छोटी सी बातों में भी गुरुजी आपके साथ होते हैं, गुरुजी आपका भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं। तो संगत जी ये मेरा सत्संग जो है ना, ये बहुत ही क्यूट सत्संग है। तो जब इंग्लिश बुक मेकिंग चल रही थी ना, तो मेरा बड़ा मन था कि ये सत्संग भी उस बुक में आए। ऐसा नहीं है कि किसी को गुरुजी ने किसी को लाइफ बख्श दी या किसी को कैंसर से ठीक कर दिया वही सत्संग है, ज़रूरी नहीं वो सत्संग है। ऐसे सत्संग भी सत्संग है। हर वो इवेंट, हर वो चीज़ सत्संग है जिसमें गुरुजी ने आपको ब्लेस किया हो, जिसमें यू आर सो थैंकफुल टू गुरुजी, जिसमें यू फील हिज ब्लेसिंग्स, जिसमें यू फील हिज प्रेजेंस। तो मेरे लिए तो ये जीन्स वाला भी सत्संग है, मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ा सत्संग है। तो मेरे हस्बैंड साथ में बैठे थे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा बहुत मन है कि ये जीन्स वाला सत्संग जो है ये भी बुक में आए। तो मेरे हस्बैंड थोड़े सोबर से हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मधु, बहुत ऑकवर्ड लगेगा, जीन्स शॉपिंग वगैरह पढ़ना बहुत ऑकवर्ड लगेगा, इसको बुक में मत डालो। तो मैं अपने हस्बैंड की एडवाइस मानती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बहुत सोबर है, मेच्योर है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने मान तो ली उनकी बात, लेकिन मन ही मन में गुरुजी से कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा क्या ना गुरुजी, मेरा इतना मन था वो सत्संग को बुक में डालने को, इतना क्यूट सत्संग है।
मन में ये चल रहा है। उसके बाद मोबाइल खोला, मोबाइल में जो अनरेड मैसेजेस थे उसमें सबसे पहला मैसेज जो गुरुजी ने पढ़वाया वो दुबई की डिम्पल आंटी का था। उसमें उन्होंने लिखा था दिस प्लेटफॉर्म का मतलब वो सत्संग शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रही थी। दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग वाउस। उनका पूरे पोस्ट का मतलब ये था कि आपको सत्संग शेयरिंग के वक्त ये नहीं सोचना था ये कैसा लगेगा, वाव लगेगा या नहीं, सुनने में देखने में अच्छा लगेगा या नहीं। whenever you feel Guruji's blessings, you should feel free and you should share your satsang। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला गुरुजी मेरा बहुत मन है जीन्स सत्संग बुक में डालने को। मेरे हस्बैंड अंकल ने एडवाइस किया कि मत डालो, ऑकवर्ड लगेगा जीन्स की शॉपिंग वगैरह पढ़ना। और गुरुजी मुझे पोस्ट पढ़वा रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट अबाउट शेयरिंग सत्संग्स टू क्रिएट अ वाव, यू शुड ऑलवेज फील फ्री टू शेयर योर सत्संग्स वेन एवर यू फील हिज ब्लेसिंग्स। तो मुझे लगा कि गुरुजी वाकई गुरुजी का डायरेक्ट मैसेज है कि मधु तो ये अपना जीन्स वाला सत्संग भी बुक में डाल। तो वो सत्संग भी बुक में डाला। तो देखो आपको मैंने अभी आज मैं सोच के बैठी थी कि अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं अपनी बुक मेकिंग जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये दोनों बुक मेकिंग जर्नी में इतना ब्यूटीफुली गुरुजी ने साथ दिया। हमारा विश्वास बनता है, बढ़ता है, स्ट्रेंथन होता है कि गुरुजी कितने अच्छे हैं, हर पल हमारा साथ देते हैं। तो संगत जी गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मुझे हर वक्त ब्लेस किया, मेरा साथ दिया, गुरुजी का बहुत शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, आपकी अरदास कबूल हो, आपके घर में सुख शांति खुशहाली आए, आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिले, बरकत रहे आपके घर में, कोई कलह कलेश नहीं हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी हम सब का हाथ कभी ना छोड़ें, गुरुजी हम सब का साथ कभी ना छोड़ें। क्योंकि जब तक गुरुजी का साथ है ना कोई दुख नहीं है, दुख और सुख सब में हमें कंटेंटमेंट है, क्योंकि हमें पता है करण करावन वो है, वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर कोई डाउन पीरियड चल रहा है, कोई दुख चल रहा है, तो वो खाली 10% है, 90% तो हमारे गुरुजी ने काट दिया है। तो दुख भी है तो वो 10% है, गुरुजी करा रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं। हर हाल में कंटेंटमेंट आती है अगर गुरुजी हमें अपने साथ जोड़े रखते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी अरदास गुरुजी से ये है कि हम सबको अपने साथ जोड़े रखें, हमें अहम ना आने दें, और हमें ये सद्बुद्धि दें कि हम उनकी ABC को फॉलो करते रहें। नेवर एब्यूज, नेवर ब्लेम, नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। अपना मन साफ रखें, गुरुजी की ABC फॉलो करें, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलें, गुरुजी हमारा साथ कभी ना छोड़ें। गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें, बहुत खुशियां दें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें। सोनिया आंटी, गौरव अंकल, इशिता आंटी और सारी टीम ऑफ ब्लेसिंग्स, मैनी थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। और बहुत सॉरी, वेरी सॉरी गुरुजी, सॉरी ऑल ऑफ यू, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो वो अनइंटेंशनल रही होगी। वेरी सॉरी फॉर एनी भूल चूक, और बहुत शुक्राना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव।